Okay. Hi everyone. Very good evening to all. Just let me know screen and voice are proper. I hope you guys are preparing or like practicing on the network series. हमने last classes में physical layer के कुछ modules देखे थे and all the lectures have been uploaded on YouTube. I guess एक lectures upload नहीं हुआ होगा. I'll try to find and then वो भी upload हो जाएंगे. I don't know. ठीक है, देखते हैं उसको. तो अभी तक समझने में कोई दिक्कत नेटवर्क्स में किसी को? यस नो लास्ट क्लासेस में हमारी क्रैकिंग पे क्लासेस हुए थे, गेस्ट सेशंस समझ में आया था सबको? ओके, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, पेंट ओपन करते हैं. सो नेटवर्क सीरीज में टुडे वी हैव टू डिस्कस, एज हमने टॉपिक्स मेंशन पहले ही कर दिए थे. सो आज थोड़ी बेसिक चीजों पे डिस्कशन होंगी, उसके बाद हम कुछ न्यू टॉपिक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे. लाइक टुडे वी हैव टू डिस्कस ऑन अ टोपोलॉजी, जो कि हम अपने सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे. So topology and cables, right? And सिस्को पैकेट ट्रेसेस के थोड़े से इंट्रोडक्शंस वगैरह हमने देखे थे, तो उसको थोड़ा और देखेंगे, राइट? पैकेट ट्रेसर, इसको थोड़ा सा देखना था. इसके पहले के सारे सेशंस हमने कंप्लीट कर चुके थे. सो दिस विल बी द टुडेज सेशन एंड अदर इंफॉर्मेशंस जो हमें देनी थी प्रोबेबली हमारे डे आफ्टर टुमारो. सो विद इन नेक्स्ट 2 days वी आर हैविंग अ गेस्ट सेशंस जो कि एनआईसी से होंगे, जो बताएंगे कि अभी करंट उसमें क्या वर्किंग चल रही है एंड व्हाट आर द इनसाइड डोमेन्स. हो सकता है जियो के भी कुछ लोग कनेक्ट हों, सो वो सेशन से इम्पोर्टेंट होंगी. एंड इस वीक सैटरडे और संडे को जो है देयर विल बी अ सेशंस ऑन ए प्रैक्टिकल्स रियल लाइफ हैकिंग, जो कि काइंड ऑफ इंटरमीडिएट लेवल ऑफ ब्लैक हैट हैकिंग वी कैन से, जो हमारी पब्लिक सेशंस होंगी और वो सेशंस मैं खुद लूंगा. एंड हमारी इंटर्नशिप्स के डेट अनाउंस होने वाले थे, बट आई गेस इस वीक थोड़ा टाइम जाएगा. वी आर लाइक प्लानिंग सम मैनेजमेंट थिंग कि कौन से सब्जेक्ट्स, डेवलपमेंट्स एंड लाइक सिक्योरिटीज के मॉड्यूल्स क्या चलने वाले हैं, व्हाट आर द कंटेंट्स एंड ऑल. दैट्स व्हाई इट इज लाइक टेकिंग सम टाइम. So we'll definitely announce on like Sunday. Okay, so wait for that. और बाकी जो चीजें क्लास चल रही हैं, so वो क्लासेस अकॉर्डिंगली चलती रहेंगी. एंड अबाउट द अर्निंग एंड ऑल, हमने स्टार्टिंग टर्म पे कई सारी चीजें बातचीत कर रखी थी कि अर्निंग मेथडोलॉजी पे एंड काइंड ऑफ टॉपिक्स वगैरह. ओके, सो ये वाला मंथ ना कई सारे पब्लिक सेशन से भरा हुआ है. इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इतने ऑलरेडी इंगेज्ड पब्लिक सेशंस हैं कि हम अपने नॉर्मल क्लासेस को नहीं कर पाएंगे. अभी एक सेशन में आज ले रहा हूँ, इसका पता नहीं पब्लिक 10 PM और लाइक 9 PM के राउंड अराउंड ना पब्लिक सेशन से असाइंड होते हैं. सो हमारे साथ में स्लिथरीन की एक डायरेक्टर्स कनेक्ट होंगी. आई थिंक दिस टाइम शी इज इन जर्मनी. सो जितने भी लोगों को एब्रोड प्लान करना है एंड दे आर लुकिंग फॉर कि अदर कंट्रीज में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं एंड वहां तक कैसे पहुंचा जाए. सो and after BTech what we have to do and the living cost and all. So we'll discuss about the 3 countries like Germany, Canada and USA specifically. ठीक है? So some people from the Australia they'll also connect and so overall we'll discuss Canada, USA and जहाँ जहाँ से भी जो लोग connect होंगे, so वो अपने अपने कुछ चीजों को बताएंगे कि वहाँ पे क्या लिविंग कॉस्ट है. Our focus area is two thing. Like first thing is that कि cyber security based और
आपके एमएस बेस्ड, जिनको अब्रॉड में से एमएस करना है, तो कॉलेजेस के क्या फी स्ट्रक्चर रहते हैं, हाउ ये कितना पॉसिबल है एक कॉमन स्टूडेंट के लिए कि वहां तक स्विच करना कितना कॉस्ट लग जाता है, और जॉब के पर्सपेक्टिव से कितना इजी है कितना डिफिकल्ट है वहां पे जॉब लेना, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, और कितना स्ट्रगलिंग करना पड़ सकता है, उनमें डिस्कस करी जाएंगी। बट ये पता नहीं कब होगा, क्योंकि इस वीक का तो हमारा ऑलरेडी प्लान्ड है। इसके बाद भी गेस्ट आर वेटिंग टू शेड्यूल देयर मीटिंग, तो पता नहीं इस मंथ में कितना चलेगा। मुझे लगता है कि इन बिटवीन हर 2 दिन में कोई ना कोई एक पब्लिक सेशन जाएगा। ये वाला मंथ काफी हमारा इंगेज जा रहा है। रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल लाइव सेशन, सो इस वाले बैच में मुझे एक बार बताना कितने लोग हैं दोज हु आर अनअवेयर अबाउट द वाईफाई हैकिंग, जिन लोगों को वाईफाई हैकिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, so that we can plan अगर ये ज्यादा कॉमन टॉपिक्स होगा। although we have uploaded some series, like बहुत पहले हमने डाल रखा था वाईफाई हैकिंग के प्रैक्टिकल्स पे, तो आपने वो देख रखा होगा। we can take a let me just give you an option जिसके बेसिस पे I will pick some of the practical session जो बेटर लगे आपको। we can do the phishing attack, phishing attack पे हम सेशन ले सकते हैं, like how hackers are creating the social media phishing links on and how they are like hosting those phishing websites, like how they are using the port forwarding techniques to send the link, and if victims are just putting any details over there, so hackers are getting all the credentials. Okay, so on phishing attack we can take the sessions. This is one of the options. Either we can take the sessions on Wi-Fi hacking. Okay, there will be a Windows hacking too, but that is not for like public sessions. वो separate ये CCI वाले के students को जाएंगे। I can't like public, और मैं ऐसे publicly में ले भी नहीं सकता। And other than this, we can take a sessions on like some smart applications, or like rooted application, we can say rooted apps पे we can take a sessions like spoofed call and all, like स्पूप कॉलिंग, दिस इज सो फेमस। इसके लिए आप कुछ सेटअप्स वगैरह कर सकते हैं। सो वी कैन यूज एंड्रॉइड एमुलेटर 2, एंड्रॉइड एमुलेटर 2। ओके, और this can be an option, and next option will be we can set up the bob suit with app to test like those vulnerabilities, like we have tested now, we have tested the payment bypass, or we have learned the OTP bypass, and we have set up bob suit with websites or like some browsers, and we have learned how we can test on any websites. Okay, similarly we can test on app too, applications whatever installed in sorry available in a play store। so applications पे हम टेस्ट करते हैं तो वहां पे भी vulnerabilities मिलती है। so how we can test application this one। okay, ब्लैक हेड की नेक्स्ट सीरीज जो पार्ट 4 है, लाइक हाउ वी कैन यूज सम ऑफ द VCCs और CCs इन सम मेनी क्रीडेंशियल्स, तो उनको थोड़ा यूजेबल वाली जो होंगी वो पार्ट 4 अभी नहीं आएंगी, इस मंथ के लास्ट में या फिर तो जून के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में आ सकती हैं, वो भी मैं खुद लूंगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी योर ऑप्शन, कौन से लेनी चाहिए इनमें से इस वीक में? फिशिंग, ओके, यू कैन राइट देयर गाइस, आउट ऑफ 14 और 15 विल सी, लाइक जिनके ज्यादा वो होंगे। Okay, give me 1 minute. Till then, you guys can write there. Okay. बाकी और किसी चीज के रिक्वायरमेंट, कोडिंग क्लासेस वगैरह की ऐसी कुछ है नीडेड तो वी कैन प्लान। 2 मिनट, उसके बाद फिर हम अपने कंटेंट को स्टार्ट करेंगे।
यहाँ वाले स्टूडेंट से काफी लंबे टाइम से बातचीत वगैरह नहीं हो पाई थी। बॉब सेट विद एप्लीकेशंस एंड फिशिंग, दो वोटिंग आउट ऑफ इतने लोग, सारे लोग को कोई आइडिया नहीं है क्या ये टॉपिक्स वगैरह क्या है? किसी ने कुछ लिखा नहीं? वेल इन दैट केस आई विल चूज, दोनों में इक्वल इक्वल है, 1 2 3। अरे यार, ऐसे कैसे चूज करें? चलो कोई नहीं, मैं ग्रुप में पोल्स कर लूंगा, यहाँ पे तो ऑडियंसेस ही कम है। ठीक है, तो प्रोबेबली फिशिंग पे हम लेंगे। ठीक है, विल सी कि फिशिंग पेज कैसे बनाई जाती हैं, लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, फेसबुक और इंस्टाग्राम और जितने भी चलते हैं आपके, उसके फिशिंग पेज होस्ट कैसे करे जाते हैं, हाउ वी कैन सेंड दैट, और उसमें क्रेडेंशियल्स किस तरीके से आते हैं। थोड़ा लंबा चलेगा 1.5 आवर टू 2 आवर्स ग्राउंड राउंड चलेगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समझ में ना आए, बट विल ट्राई कि एटलीस्ट 60 to 80% आपको समझ में आ जाए। अभी आगे बढ़ते हैं नेटवर्क के सीरीज में। लेट मी जस्ट ओपन द सिलेबस। कहाँ गया, कहाँ गया सिलेबस? इसमें और कुछ ऐसा है क्या वैसे? ये स- ये सब ट्रिक्स आते हैं आप लोगों को? ये सब स्मार्टनेस है, नोट है हैकिंग। इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाना और बाकी ऐसे लाइक्स वगैरह वगैरह। नहीं आते? ठीक है, तो हम ये भी कर सकते थे कि स्मार्ट एप्लीकेशंस में मैं कुछ ऐसे एप्लीकेशंस और कुछ स्क्रिप्ट वी कैन यूज दैट विद द हेल्प ऑफ those things we can increase the Instagram follower and we can do the same like call spoofing and all. So I'll plan accordingly. So मैं देख लूंगा, इधर मैं इस फिशिंग पे सेशंस लूंगा या फिर अगर स्मार्ट एप्लीकेशंस पे लिया तो उस दिन हम ये दोनों तीनों चीज देख लेंगे, आइदर on Instagram or Facebook in increasing the followers and call spoofing specifically, or like making a WhatsApp international number। ठीक है, अभी अच्छा हमें सिलेबस देखना था। सो नेटवर्क सीरीज में आज हमारा थ्योरेटिकल का लास्ट सेशन है, इसके बाद हमारे जो भी होंगे प्रैक्टिकल सेशंस होंगे। सो हो सकता है कि कल हमारे एप्लीकेशंस जो भी मैंने बताया उन एप्लीकेशंस में से मैं एक दो बता दूंगा। वो यार लंबा सेशन नहीं, 30 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। वो इंस्टाग्राम फॉलोअर इंक्रीज करना और स्पूफिंग वगैरह का उतना बड़ा सेशन कुछ है नहीं। ठीक है, टर्मक्स वगैरह का थोड़ा सा एक हैबिचुअल लेके चलना, लाइक गूगल वगैरह पे, तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी। टुडे विल फिनिश दिस मॉड्यूल्स केबल्स एंड टोपोलॉजी सो दैट आवर फिजिकल लेयर ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक दो प्रैक्टिकल सेशन देखने के बाद विल स्टार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। और यहाँ से इंटरेस्टिंग है सेशन, थोड़ा बोरिंग है, लाइक मतलब कि 50-50% रहेगा, बट उतना कुछ बोरिंग नहीं जाएगा जैसे अभी हमारा लास्ट के एक दो क्लासेस जितने थोड़े ज्यादा ही थ्योरेटिकल चले उतना नहीं चलेगा। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद फिर के दो सेशंस के बाद से नेक्स्ट वीक हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा। इस वीक फिर हमारा प्रैक्टिकल से चलेगा, फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट द एप्लीकेशन लेयर, और वो सोन चलेगा। उस वीक पूरा एप्लीकेशन लेयर ही चलेगा। एंड देन हम नेक्स्ट वीक फिर देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल सेशन, एंड देन उसके अगले वीक में पूरा फिर नेटवर्क ऐसे करके खत्म करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या स्टार्ट करना था? केबल्स एंड टोपोलॉजी, राइट? सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द टोपोलॉजी फर्स्ट। टोपोलॉजी बहुत बेसिक्स हमें बचपन में पढ़ना था, 9th-10th में वगैरह में भी था, आते थे वो क्वेश्चंस वगैरह में। अभी टोपोलॉजीज क्या है? टोपोलॉजीज अरेंजमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स हैं, और ये 30 मिनट्स में भी टॉपिक खत्म हो जाएगा, इतना लंबा टाइम नहीं जाएगा। तो इसको इंक्रीज करते हैं। आई विल आस्क इन अ ग्रुप टू, मैं इन दोनों में एक बार आस्क कर लूंगा जिनमें ज्यादा वोटिंग आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली लिए जाएंगे, इधर दोनों को ही ले लेंगे, नहीं तो फिशिंग और स्मार्ट एप्लीकेशंस वाले। इसके बाकी के टॉपिक्स वगैरह पे हम देखेंगे।
अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, राइट। टोपोलॉजी में ना ये होते क्या है, लेट सपोज कि हमें किसी ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी ऑफिसेस में इतने सारे लैपटॉप मिले, 8 10 9 इतने भी, ठीक है। अब इनको हम किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं सो दैट कभी ऐसे डाटा ब्रीचेस हुए या फिर तो सर्वर से हमें कोई डाटा ट्रांसफर करना है, सो कौन से तरीके से हम ज्यादा बेटर तरीके से इनको कनेक्ट कर पाएंगे सो दैट कि डाटा शेयरिंग, डाटा कम्युनिकेशंस में इतना कुछ डिफिकल्टीज ना आए। तो बेसिकली वी कैन से दैट टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट्स ऑफ नोड्स। हम जनरली नोड्स बोलते हैं नेटवर्क में कंप्यूटर को, तो अगर मैं नोड्स बोलूं तो आप कंप्यूटर ही समझना। अरेंजमेंट ऑफ नोड्स और अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, राइट, दैट इज कॉल्ड और टोपोलॉजी। एंड वी हैव लाइक 4 to 5 टोपोलॉजीज, मेनली हम 4 बोलते हैं, लेकिन ठीक है हाइब्रिड बोल के 5वां भी हम पढ़ सकते हैं। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड वन बाय वन। ये 15 मिनट का टॉपिक है। कहाँ गया दिस वन? हियर आर सम पिक्चर्स जो नेट से उठाए गए हैं, आपको समझ में आएंगे। सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी में अरेंजमेंट किस तरीके से रहता है, जनरली आपने अगर स्कूल वगैरह में लैब पे अगर आप गए होंगे तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होती है, राइट। इसमें होता कैसे है, एक लंबी सीरियल सी लाइन ऐसे बनी होती है, एंड इसके एंड से एक एक सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। दिस वन इज फर्स्ट सिस्टम, दिस वन इज सेकंड सिस्टम, दिस वन इज थर्ड सिस्टम, दिस वन इज फोर्थ सिस्टम। सो अगर किसी ने पूछा कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, कैसे अरेंजमेंट होती है, तो वन सिंगल मेन केबल इज देयर एंड एवरी नोड्स आर कनेक्टेड सीरियली, लाइक। तो वो सीरियली हमारा एंड टू एंड ऐसा कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे पहला कनेक्टेड है, यहाँ पे दूसरा कनेक्टेड है। एंड फॉर द कनेक्टिंग वी आर यूजिंग द बीएनसी कनेक्टर। ऐसा कुछ कनेक्टर आपने देखा होगा, वो डिश टीवी वगैरह में भी कहीं पे यूज पड़ता है। और ये हमारा कोएक्सियल केबल है, केबल पे भी आएंगे, केबल ही पढ़ना है हमें, उसके बाद फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा। सो दैट वी कैन टेस्ट ऑन के हम सिस्को पैकेट ट्रेसर वगैरह में केबल्स की थोड़ी सही नॉलेज है, हम वो देख सकते हैं हमें कौन सा ऑप्टिकल फाइबर लगाना चाहिए, कौन से इथरनेट केबल यूज करनी चाहिए, दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए क्या केबल, सो कौन सी केबल हमें मार्केट से खरीद के लाना है, वगैरह वगैरह। अभी बस टोपोलॉजी में ना प्रॉब्लम्स क्या है, हमने ये तो समझ लिया कि बस टोपोलॉजी में सीरियली, लाइक लेट सपोज यहाँ से सर्वर कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से सर्वर कनेक्टेड है। इसमें दिक्कत क्या आएंगी, इसमें दिक्कत कुछ नहीं आएगी। लेट सपोज कि सर्वर को कोई डाटा हमें 2 को सेंड करना है, होगा क्या, इसमें ना ये 1 के पास भी जा रहा है, 2 के पास भी जा रहा है, 3 के पास भी जा रहा है, बार बार सबका दरवाजा खटखटा रहा है सबके, तो उसमें ज्यादा कन्वीनियंस नहीं हो पाते हैं। आप बोल सकते हैं क्या कि कोलिजन्स ऑफ डाटा और ऐसे सिनेरियो होते हैं पहले तो। दूसरा क्या, अगर बीच का कोई एक सिस्टम डैमेज कर गया, यहाँ का सिस्टम, ठीक है, तो पूरी डाटा फ्लो और कम्युनिकेशन टूट जाती है इसकी, क्योंकि ये सीरियली कनेक्टेड होते हैं। तो जहां पे ब्रेक किया उसके वजह से पूरा का पूरा एम्पायर ठप। सो दिस इज द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द बस टोपोलॉजी। इसको ओवरकम करने के लिए जो है हमने लाया रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में ऐसा कुछ तो सिनेरियो, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम्स नहीं था, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। अब रिंग टोपोलॉजी की ना अपनी एक खास बात है, इसमें मैं आपको कुछ सीक्रेट्स भी बताऊंगा, जिसके वजह से थोड़े टाइम पहले या इस टाइम पे मुझे नहीं पता, कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे अवेलेबल्स थे जिसके वजह से आप फेसबुक में किसी भी हिडन डिटेल्स किसी यूजर ने अगर डाल रखा है, लेट सपोज आप भी अगर फेसबुक चलाते हैं, मैं पर्सनल नहीं चलाता फेसबुक वगैरह, मैं वैसे इंस्टाग्राम पे नहीं चलाता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक नाम के लिए बनाया हुआ है, सोशल मीडिया के नाम पे सिर्फ ट्विटर, लिंक्डइन और व्हाट्सएप पे हूँ बस। तो उसमें एक फीचर्स ये मिला था कि अगर आप न्यू फेसबुक आईडी बनाते हैं, तो न्यू फेसबुक आईडी बनाने पे आपको कुछ सम डेज के लिए ना, लाइक 7 डेज और 8 डेज के लिए आपको कुछ काइंड ऑफ एक एक्सेस टोकन जनरेट होता है, ठीक है, आपके आईडी पे। और उस आईडी को यूज करके उस विद इन द लिमिटेड टाइम पीरियड पे आपने जितने भी लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, इसको 3 साल पहले मैं भी स्टूडेंट्स को उनके बैच में पढ़ाया करता था, और यही फायदा है लाइव बैचेस में क्लासेस करने का। अगर मैं रिकॉर्डेड दे दिया करता तो 3 साल पहले वाला रिकॉर्डेड में आउटडेटेड हो जाता। इस टाइम पे वो स्क्रिप्ट कितना यूजेबल है नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले पे हमने टेस्ट नहीं किया था, इस वाले में हम टेस्ट करके देखेंगे एक बार रन करता है कि नहीं। उसका फायदा ये था कि अगर आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा एंड सामने से अगर आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, तो एक्सेप्ट होने के बाद भले ही उसने अपने ईमेल आईडी या फोन नंबर या बाकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह को हाइड कर रखा हो कि नॉर्मल यूजर्स को ना शो हो, बट वी कैन एक्सेस दोस क्रेडेंशियल्स, ठीक है। और उसके बाद फिर एक लंबे समय के बाद फिर आप उस आईडी पे उस स्क्रिप्ट को ज्यादा रन नहीं कर सकते, या फिर आपको फेसबुक एज एन
फ्रॉड डिटेक्ट कर लेगा या फिर तो सस्पिशियस एक्टिविटीज डिटेक्ट कर ली जाएंगी और आपकी आईडी बैन हो जाएंगी, बैन भी होते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो वो एक्सेस टोकन यहाँ पे उसी तरीके का कुछ एक एक्सेस टोकन यूज होता है, और जिस एक्सेस टोकन की हेल्प से अब इसमें डाटा ट्रांसमिशन कुछ इस तरीके से होता है ना, कि जैसे जिस भी पीसी को कुछ डाटा सेंड करना हो, तो अगर पहले तो अगर किसी ने पूछा रिंग टोपोलॉजी क्या हो, सो रिंग टोपोलॉजी अगेन अरेंजमेंट ऑफ ए नोड्स इन विच ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड इन ए सर्कुलर लूप, राइट। इन टू एंड वो सर्कुलर लूप में कनेक्टेड रहेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, ऐसा कुछ। अब जिसके पास में जहां से कोई डाटा वगैरह शेयर आउट करनी हो, सो विद द डाटा दो सिस्टम्स आर एक्चुअली सेंडिंग अस सम काइंड ऑफ टोकन, ठीक है। और उस टोकन के बेसिस पे ही डाटा ट्रांसफर्स होंगी, आइदर 2 को या 3 को, नहीं तो 2 के लिए एक्सेसिबल नहीं है, 3 के लिए एक्सेसिबल नहीं है, ऐसा कुछ। सो उसमें ये चीजें तो कवर अप कर ली गई कि हम जिसको डाटा दिखाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, सिर्फ वहां तक ही पहुंचेगी, भले ही वो उसके थ्रू होके जा रहा है, बट दैट इज नॉट एक्सेसिबल टू 2। जिसको दिखना है उसको ही आराम से दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम्स आई कि अभी अगर 2 सिस्टम अगर हमारा खराब हो गया बीच में, अगर हम किसी ऑफिस में ऐसे सर्कुलर रूप में केबल के थ्रू सारे सिस्टम को कनेक्ट कर देते हैं, तो एक सिस्टम खराब होने की वजह से इन तीनों की फ्लो बिगड़ जाएंगी। तो अगेन दिस इज प्रॉब्लम्स इन रिंग टोपोलॉजी। एक बार मुझे सर्च करने दो गिटहब पे, अगर वो स्क्रिप्ट का अपडेटेड वर्जन कुछ आया होगा तो फेसबुक में अप्लाई करना है उसको टर्मवर्क्स में। फेसबुक यूजर डिटेल्स क्या नाम था यार उसका, भूल गया, काफी टाइम पहले यूज किया था हमने। ये तो नहीं है। क्या था वो, लेट मी थिंक। क्या नाम था उसका, ठीक है, मैं आपको एक बार ना ढूंढ के एक बार बताता हूँ, किसी मुझे पुराने स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा, स्क्रिप्ट की नेम की थी। अभी वो अपडेट वगैरह हुआ होगा तो ठीक है, अदरवाइज सर्च करना पड़ेगा हमें। एफ बी हैक करके कुछ था क्या, ये नहीं है, सब नहीं है। ये तो मुझे ही देखना पड़ेगा, 2 साल पहले मैंने कौन से स्क्रिप्ट वगैरह को यूज कराया था, मेरे ही वीडियो से देखने पड़ेंगे मुझे। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आई, राइट। इसके बाद हमने क्या किया, इस चीज से बचने के लिए वी हैव इम्प्लीमेंटेड अनदर टोपोलॉजी, दैट इज स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। सो व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया जिसमें सेंटर में एक हब होगा और उससे सारे सिस्टम कनेक्टेड होंगे। तो उसमें ना वो दोनों प्रॉब्लम जो अभी तक हम फेस कर रहे थे बस टोपोलॉजी में और रिंग टोपोलॉजी में, उसको तो हमने कवर अप कर दिया। कैसे, एक प्रॉब्लम तो ये कि इसमें दिस इज अ सेंट्रल हब, और ये वो वाला हब नहीं है, ठीक है, जैसे हम जो डिसाइड कर रहे थे, बट ठीक है, ये हमारे एक सेंट्रल सर्वर जैसा समझ लो, एक सेंट्रल सर्वर से ये सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 और सिस्टम 4 इज कनेक्टेड। अब अगर 1 सिर्फ 2 को भेजना चाहता है तो इट विल ओनली सेंड टू 2, 3 और 4 को नहीं भेजेगा। अगर 1 सिर्फ 3 को भेजना चाहता है तो सिर्फ 3 को जाएगा, 4 को नहीं जाएगा। So what is star topology? In a definition, we can say that star topology is arrangements of nodes in which there is a central hub and all the nodes, all the computers are directly connected to that particular central hub. That is the definition of that topology. And what are the advantages? Every system individually can specifically send whatever the information they just want to share. And another one thing is that अगर इसमें एक कोई सिस्टम क्रैश करता है, लेट सपोज कि अगर 1 क्रैश करता है तो नो इफेक्ट विल बी देयर, ये बाकी के 4, 2 और 3 में वो डाटा को शेयरिंग वगैरह कर पाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द यूजेबल टोपोलॉजी जो इस टाइम पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह इसको यूज करती है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, क्या हो कि अगर मेन का सर्वर या जो हब जिससे कि सारे लोग कनेक्टेड यही क्रैश कर जाए, इसमें इंडिविजुअल सिस्टम क्रैश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन मेन सिस्टम क्रैश किया तो
पूरी की पूरी नेटवर्क कम्युनिकेशन हमारी बंद हो जाएंगी। दिस इज द मेन डिसएडवांटेजेस। आप कंबाइनली बता सकते हैं जो लोगों के पेपर वगैरह में लिखने को आता है। अब इस चीज से बचने के लिए वी हैव डेवलप्ड एन अनदर टोपोलॉजी, अनदर अरेंजमेंट जिसमें कि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, दैट इज अ मेश टोपोलॉजी, एंड दैट इज वन ऑफ द एडवांस टोपोलॉजी जिसको सब जगह पर भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एंड किसी ने पूछा व्हाट्स द एग्जांपल एंड वेयर वी आर यूजिंग द मेश टोपोलॉजी, सो द एग्जांपल ऑफ दैट इंटरनेट। अभी इंटरनेट में मैं और आप जितने लोग कनेक्टेड है ना विद द हेल्प ऑफ मेश टोपोलॉजी, भले ही हम वायरलेसली कनेक्टेड है, वायर के थ्रू नहीं दिख रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच में कनेक्ट होने के पीछे मेश टोपोलॉजी का माया जाल है। तो मेश टोपोलॉजी बहुत बड़े लेवल पे काम करता है और छोटे लेवल पे भी काम करता है। सो दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ मेश टोपोलॉजी। सो इससे एग्जांपल किसी ने पूछा तो मेश टोपोलॉजी इज एन arrangement of nodes or computer where every systems are connected to one another and there will be no kinds of like lack of communications if any systems is going to crash। ओके इसमें देखो ऐसा कुछ कनेक्टेड हो रहा है और हमारा इंटरनेट जो है कुछ इस तरीके से ही कनेक्टेड है। सब लोग जो है एक दूसरे से कुछ ऐसे ही कनेक्टेड हैं, वन टू वन। लेट सपोज ये कुछ टावर वगैरह है, अगर मान लेते हैं कि मुझे आपसे कनेक्ट होना, इंटरनेट नहीं चल रहा, ये टावर क्रैश कर गया और मेरी सिस्टम ये 1 है, आपका सिस्टम ये 2 है। अभी आ रहा था ऐसे करके इन्फॉर्मेशन, अगर ये क्रैश किया तो अब मैं घूम के जाऊंगा ऐसे 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 ऐसे, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा कोई ना कोई टावर के थ्रू कनेक्टेड होते हुए। सो दिस इज एन अरेंजमेंट जहां पे कि हम स्पेसिफिकली एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, सो मेश टोपोलॉजी का एग्जांपल किसी ने पूछा, सो दैट इज इंटरनेट। इसमें कई सारे मल्टीपल रास्ते मिल जाएंगे, ऐसे करके पहुंच सकते हैं हम, या कहीं और ऐसे करके पहुंच सकते हैं, कुछ भी रास्ते हैं। दो सिस्टम क्रैश किए तब भी रास्ते हमारे पास में बनेंगे। सो वी हैव मल्टीपल वेज टू रीच आउट। ठीक है, इसके बाद एक टोपोलॉजी और बनाई गई कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर सम एरिया दे आर इम्प्लीमेंटिंग अनदर टोपोलॉजी and for some area they are implementing another topology. We are calling combinedly those as hybrid topology. So we have this as an hybrid topology। यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहा है कि find the topology। So इसके ग्राफ या फिर तो जो पिक्चर्स देखने पे हमें जो समझ में आ रहा है उसके बेसिस पे we can say that in a starting phases हम बोल सकते हैं कि this is a bus topology। बस इसका जो एंड वायर निकला इसको इसने यहां से कनेक्ट कर दिया, एंड दिस इज अ स्टार टोपोलॉजी, राइट। और इसकी जो एंड पॉइंट निकली इससे इसको कनेक्ट कर दिया गया, एंड दिस इज अ मैश टोपोलॉजी, राइट, जिसमें कि सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। कंबाइंडली वी कैन से, अगर ऐसा कोई ग्राफ आपको दिख रहा है, सो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसको ऐसा कुछ कंबाइंडली बोला नहीं जाता, लेकिन हाँ ठीक है, हाइब्रिड हम बोल सकते हैं। अदरवाइज मेनली वी हैव द 4 टोपोलॉजी। जस्ट लेट मी नो, अभी तक इन चारों टोपोलॉजीज को समझने में किसी को कोई दिक्कत आई हो कि क्या है ये चारों टॉपिक। बस टोपोलॉजी में क्या था, बस टोपोलॉजी में हमारे सारे सिस्टम्स एक मेन लाइन केबल से सीरियली कनेक्टेड रहेंगे, जहां से कनेक्शन लेके हम कनेक्टेड हैं। उसमें दिक्कत यह है कि एक जगह से हम दूसरी जगह पे कुछ भेजना चाह रहे हैं तो सबके पास जाएगा, और एक सिस्टम खराब हुआ तो कहीं पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएंगे। रिंग टोपोलॉजी में एक एक्सेस टोकन और जैसा कुछ सिस्टम को हमने यूज करना चाहा, और उसको यूज करने से फायदा ये था कि हम जो है जिसको जो एक्सेस कराना चाहते हैं उसी को एक्सेस होंगे, लेकिन तब भी उसमें सर्कुलर रूप में कनेक्टेड थे, तो कोई एक सिस्टम क्रैश किया तो फिर हमारा कम्युनिकेशंस ब्रेक हो जाएगा। उसको ओवरकम करने के लिए हमने स्टार टोपोलॉजी यूज किया। उसमें सारे सिस्टम एक ही सेंट्रल हब से कनेक्टेड होंगे, उसमें जो स्पेसिफिकली डाटा भेजना चाहते हैं हम उसको भेज पाएंगे, और कोई एक सिस्टम क्रैश किया तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कम्युनिकेशंस ब्रेक नहीं होगा। बट अगर सेंट्रल हब हमारा क्रैश करता है तो पूरी कम्युनिकेशंस हमारी ठप पड़ जाएंगी। तो उससे ओवरकम करने के लिए हमने मेश टोपोलॉजी को लाया, और मेश टोपोलॉजीज में सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं, तो नो इश्यूज विल बी देयर। अगर कोई क्रैश भी करता है तब भी हम पहुंच जाएंगे दूसरे तक, दूसरा क्रैश कर रहा है तब भी हम पहुंच जाएंगे। सो देयर विल बी मल्टीपल वेज एंड द एग्जांपल इज इंटरनेट। आगे बढ़े यहाँ से। हाँ सर, हाइब्रिड में एक बार किसी सिस्टम से डाटा फ्लो, हाइब्रिड में डाटा फ्लो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेट सपोज कि आपका जो है ना, यहाँ पे आपने मेन सर्वर बनाया, लेट सपोज इज ए सर्वर, राइट। और अगर आप इस सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं इससे, ठीक है, इस सिस्टम से, राइट। सो इससे होगा क्या, क्योंकि हमने बस टोपोलॉजीज बनाया तो डाटा कम्युनिकेशंस
सबके पास जाएंगी, सबके पास जाएंगी, सबके पास जाएंगी, ऐसा कुछ, राइट। उसके बाद फिर इधर फ्लो करेंगी। अगर अगर आप यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन इसके यहाँ तक भेजना चाहते हैं तो, राइट। अदरवाइज अगर इधर तक आप अगर भेजना चाहते हैं सो इट विल गो टू दैट पोर्सन, ठीक है। और चूंकि हमने ये सारे तो अरेंजमेंट्स को यहाँ पे यूज कर रखा है, सो आइदर यहाँ पे कोई फेलियर होता है या इनमें से कुछ एक आउट होता है, तो यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन आने वाली थी वो पहुंच ही नहीं पाएगा, वहीं पे खत्म। सो दिस इज डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द हाइब्रिड टोपोलॉजी। बट हाँ, कुछ पर्पसेस के लिए लोग यूज करते हैं और दे आर इम्प्लिंग सम काइंड ऑफ, वो ऐसा कुछ भी करते हैं कि जहां जहां पे हमारा ब्रेकिंग पॉइंट जाता है वहां पे कुछ कनेक्टर्स और कुछ सर्वर्स को एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंट करके रखते हैं, सो दैट कि इधर के नेटवर्क इधर के नेटवर्क स्पेसिफिकली बातचीत कर सके। बट या देयर इज एन डिसएडवांटेजेस। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज सिंपली जस्ट कि कंबाइन करके हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, उसको हमने सिंपली हाइब्रिड टोपोलॉजी बोला। कहीं पे बहुत कम यूज होता है वो, कहीं कहीं पे किसी ने किया तो ठीक है, वो इन दोनों को यूज कर देते हैं या इन दोनों को यूज कर देते हैं, तो किसी भी एक दो को यूज किया तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी से कहलाएंगे। और किसी कुछ, चलो केबल्स को समझते हैं। अब केबल्स हमारे पास में तीन है, मोस्ट कॉमन है, जल्दी से खत्म करते हैं 10-15 मिनट का, और उसके बाद फिर सिस्को पैकेट ट्रेसेस का ओवरव्यू, और उसके साथ ही हमारा थोड़ा कॉमन थ्योरेटिकल सेशन खत्म होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, यूट्यूब पे लास्ट वाला सेशन अपलोड हुआ था या नहीं हुआ था, या सारे हो चुके हैं डे 5 तक में? इसके जस्ट पहले वाला शायद नहीं हुआ है ना उसमें? फिर इस केबल CHFI के भी क्वेश्चन बैंक हम प्रैक्टिस कर रहे थे 6:30 बजे वाले क्लासेस में, उस बैचेस में। उसमें HTTP जो प्रोटोकॉल्स है ना, उसके एरर कोड से क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब सोचो जिन्होंने नेटवर्क्स नहीं पढ़ा होगा वो इस एग्जाम को तो दे ही नहीं सकते। इसलिए फर्स्ट फेज इज दैट कि आप नेटवर्क्स पढ़ो, उसके बेसिस पे सारे क्लियर रखो कंसेप्ट, एंड देन गो टू द VAPT, उसके बेसिस पे CH, जो भी आपको देना है उसकी नॉलेज होंगी, देन यू कैन अप्लाई फॉर द फोरेंसिक्स। तो वो थोड़ा ज्यादा उसमें बेसिक्स नॉलेज सबकी घुस जाती है। वेर इज केबल? सो ये केबल ओपन करते हैं। केबल में इतने सारे पिक्चर्स हैं, इसको भी समरी करके पढ़ते हैं। मेनली हमें जो केबल के बारे में पढ़ना है ना, वो ये तीन केबल के बारे में पढ़ना है, जो कि हमने बचपन में देखा भी होगा, ये तीनों, ठीक है। किसी ने पूछा कि ये तीनों कौन है, तो देख के तो हम आराम से बता ही सकते हैं। फर्स्ट वन इज कोएक्सियल केबल, सेकंड वन इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, और थर्ड वन इज कॉल्ड फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिक्स ऐसे नहीं भी दिखता है, वो अलग अलग तरीके के भी होते हैं, जो कि सबमरीन लाइन केबल समुद्र के नीचे में जो बिछाए जाते हैं वो अलग तरीके से दिखेंगे, और कुछ ऑप्टिकल फाइबर आपके घर तक जो लाए जाते हैं वो भी अलग तरीके से दिखेंगे, उसके स्पीड भी डिफर करती है। अब उसके वायर को देख के बता भी सकते हैं कि मैक्सिमम कितना स्पीड इस वायर से आपको इंटरनेट वगैरह मिल सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोएक्सियल केबल को देखते हैं। इसमें इसका नाम PDF आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। PDF और अभी तक जितने भी हमने पढ़ रखे हैं उसका एक हैंड नोट्स भी, लाइक फिजिकल लेयर और OSI मॉडल्स, केबल्स, टोपोलॉजीज, लैन, इनके एक PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको रेफरल में लेके, और फॉरोजन की एक बुक है, आई गेस मैंने शेयर किया होगा, नहीं किया होगा तो मुझे रिमाइंड करा देना। वो बुक्स ग्रुप में शेयर आउट कर दूंगा, उसको रेफरेंस में लेके आप इसको प्रिपेयर कर देना, सॉरी कर लेना, ठीक है। तो ये चूंकि हैकिंग का पार्ट नहीं है, नेटवर्क्स का पार्ट है, इसलिए इसको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या सम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू किसी एग्जाम में पूछा गया तो सिर्फ उतना ही जानकारी में रखते हैं। हम चाहें तो इसको भी डेप्थ में पढ़ सकते हैं, लाइक गेट के प्रोस्पेक्टिव से या ITs के जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डेप्थ तक मैं घुसा सकता हूँ। लेकिन फालतू में दिमाग का वही होगा और हमें ज्यादा समझ में भी आना बंद हो जाएगा, और जो एक्चुअल कंसेप्ट समझने हैं तब तक हमारी स्ट्रेंथ और वो मोटिवेशन से खत्म हो जाएंगे। सो इससे सिर्फ इतना ही समझते हैं कि इन शॉर्ट किसी ने पूछा तो हमें आइडिया तो लगेगा कि हाँ किसी ने क्या पूछा, उतना ही उतना पॉइंट रिविजन करते चलते हैं। बाकी थ्योरी पे मुझे खुद भी इंटरेस्ट नहीं आता, ना पढ़ने में ना ही पढ़ाने में, ठीक है। तो ऑक्सल कोएक्सियल केबल की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ दिखता है। इसमें 3 पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, जो तीनों केबल पढ़ना है ना, उसमें बेसिक बेसिक पॉइंट क्या है, कैसा दिखता है, कैसा बना है, इसका एक ओवरव्यू हमारे दिमाग में फिटेड रहना चाहिए। दूसरा, उसमें स्पीडिंग वगैरह का क्या कंसेप्ट है, कि क्या कितने स्पीड वगैरह उसमें मिल जाएंगे और किस लिए यूज होता है। ये तीनों पॉइंट आपको याद में रखने हैं, ठीक है।
इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्विस्टेड पेयर केबल, वो ज्यादा आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर में काम आएगा, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, और ऑप्टिकल फाइबर पे। इसकी अगर बात करें तो ऑलरेडी सब लोगों ने देख रखा होगा कि सबसे ऊपर में काइंड ऑफ कोटेड लेयर, और ऐसा डेफिनेशन तो आएगा नहीं, उसके ऊपर में कॉपर्स और लाइक स्टील की एक सील्ड होती है फॉर बेटर फ्रीक्वेंसी मैचिंग, वो फ्रीक्वेंसी आपके इधर उधर जाते नहीं है, राइट। उसके ऊपर में आपका अलग सा सॉफ्ट लेयर कोटिंग होता है, सबसे जो कोर जो होता है इसका, उसमें आपको सिंगल वायर दिखती है कॉपर की, एंड उसकी जो थिकनेस है वो अलग अलग होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या कि ये डाटा कैरी द डाटा सिग्नल 185 मीटर, तो 100 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर तक जो है विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिवाइसेस लाइक एम्पलीफायर और समथिंग लाइक दैट, उसको ऐसा कुछ डिवाइस बिना यूज किए इतने दूर तक तो ये आराम से 10-15 एमबीपीएस के स्पीड्स में ट्रांसफर कर लेगा। बट अगर बहुत ज्यादा दूर तक अगर हम खींच के ले जा रहे हैं तो सिग्नल स्ट्रेंथ वीक होती जाएंगी। ऐसे ही आपने देखा होगा सेटअप बॉक्स वगैरह या डिश टीवी वगैरह में दूर दूर से खींच के लाएंगे तो दिक्कत होती है, इसलिए बीच बीच में ऐसा कुछ लगाते हैं वो कुछ डिवाइसेस, जिसके वजह से सिग्नल को और दूर तक हम वायर के कनेक्शंस को खींच के ले जा सकें। तो बेसिक ओवरव्यू आपके दिमाग में छप गया। स्पीडिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा स्पीड नहीं मिलता है इसमें, ठीक है, और 100, 200, 300 मीटर तक ही इसमें स्पीडिंग हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये चीजें पहली दूसरी पता चल गई। अब इसके आती है यूज की बात में, तो अगर मैं यूज की बात करूं तो यूज के लिए आप इसको बोल सकते हैं कि पहले आपका टीवी वगैरह में यूज होता था, डिश टीवी वगैरह में, इंटरनेट में भी पहले यूज होता था वैसे तो ये, लेकिन उसमें बहुत गड़बड़ी आई और दिक्कत होने लगे ट्रांसफरिंग करने में डाटा वगैरह की, तो डाटा के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। अभी किसी ने पूछा तो सेटअप बॉक्स एंड टीवी वगैरह के लिए थोड़ा बहुत यूज होता है, एंड दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं। इसके लिए कुछ कनेक्टर यूज होते हैं, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था बीएनसी कनेक्टर, तो इस वायरिंग में कनेक्टिंग करने के लिए हमें बीएनसी कनेक्टर की यूज पड़ती है। अब ये देखो 0.5 इंच थिक है ये, तो कैरीज द डाटा सिग्नल अप टू 500 मीटर, राइट। सो इसके थिकनेस पे भी डिपेंड करता है कि हमारे कितने लार्जर डिस्टेंस तक के डाटा को ट्रांसफर कर पा रहा होगा। दैट्स इट, यूज समझ में आया सेटअप बॉक्स, टीवी एंड ऑल में। और कई बार लोअर स्पीड में अगर हमें ट्रांसफर करनी है इंटरनेट तो भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड स्ट्रक्चर्स एंड बाकी सब कुछ खत्म। दूसरा, इसमें यहाँ तक इतना ही जानना था। अगले केबल की अगर हम बात करें दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, और वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। वेर इज ट्विस्टेड पेयर केबल? अगर हम यहाँ से ट्विस्टेड पेयर केबल ओपन करें तो दिस वन इज ट्विस्टेड पेयर केबल, क्योंकि इसके मल्टीपल टाइप्स हैं और कैटेगरीज हैं। So we are categorizing twisted pair cable in a two types. One is called shielded twisted pair cable. यहाँ पे shield twist pair cable आ रहा है. That is called STP, and another one is called UTP, unshielded twisted pair cable. इन दोनों के डिफरेंस समझते हैं। अब ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है ना, कि जिसमें 8 केबल होते हैं, 4 की पेयरिंग में, 4-4 पेयर होते हैं इसमें, ठीक है, और चारों की कलर कोडिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो किसी ने पूछा व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, तो आप सिंपली बताएंगे ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पेयर, राइट, 4 कलर कोडेड पेयर। और उसके बाद दैट्स इट। अब आगे टाइप वगैरह बता सकते हैं। तो सिर्फ इसमें 8 केबल होते हैं 4 के पेयर में, जैसे आपको दिख रहा होगा। एंड इसके अगर 2 टाइप्स होते हैं तो एसटीपी एंड यूटीपी में क्या डिफरेंस होता है? एसटीपी इज अ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, वो एक्स्ट्रा शील्ड करता है डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए या डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, 2 नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग द ट्विस्टेड पेयर केबल, हम ट्विस्टेड पेयर केबल ही यूज करते हैं। अब अभी आप सोच रहे हो क्या कि वी आर यूजिंग लोकल केबल, सॉरी इथरनेट केबल, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, स्ट्रेट केबल, क्रॉसओवर केबल, ये सारे केबल यूज होते हैं। वो सारे केबल किसके टाइप आते हैं? तो वो ट्विस्टेड पेयर केबल के ही टाइप है। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि कोएक्सियल के तो कुछ टाइप थे नहीं और ऑप्टिकल के स्पीड के बेसिस पे सिर्फ कैटेगरी की गई है, तो मेजर कैटेगरी इज अंडर ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये दोनों टाइप हैं, एसटीपी एंड यूटीपी, ये हमें समझ में आया। इसके बाद फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, दिस वन इज UTP, unshielded twisted pair cable। यहाँ पे लिखा रहा है कि UTP consist of 4 pair of color coded wire twisted around each other, ऐसा कुछ unshielded, ठीक है। यहाँ पे STP में foil की एक शील्ड होती है ताकि डाटा ज्यादा बेहतर प्रोटेक्टेड रहे। ओके, अभी ट्विस्टेड पेयर केबल में ना हमारे पास कुछ और भी कैटेगरीज है, लाइक
मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर यूज्ड इन अ लैन। अगर हम लैन की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क में जो हम केबल्स इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही होते हैं। एंड दोज कैटेगरीज आर स्ट्रेट केबल, जिसको कि पैच केबल भी बोलते हैं। सेकंड वन इज कॉल्ड क्रॉसओवर केबल। ठीक है, these are also these are widely used in LAN, we can say LAN में बहुत ज्यादा यूज होता है और ऐसा ही कुछ दिखता है, आपने देख भी रखा होगा। ठीक है, इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। और इन अनदर वे वी कैन से दैट कि ये एचटीपी और यूटीपी के टाइप हो सकते हैं। अगर वो स्ट्रेट है तो स्ट्रेट में अगर इसके इन साइड में अगर एक और एक्स्ट्रा शिल्डेड है तो वी कैन से दैट कि एचटीपी का स्ट्रेट केबल है, राइट। और लाइक यूटीपी का क्रॉसओवर है, यूटीपी का स्ट्रेट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर सिंपली इसको सिर्फ ध्यान में रखना। अब स्ट्रेट और क्रॉसओवर केबल क्या है, ये ऐसा क्या अलग कैटेगरी का ट्विस्टेड केबल बनाया गया है? So these are different categories of cable we are actually using to connect two network devices or multiple network devices like laptop to mobile, mobile to server, server to router, router to switch, switch to hub, ऐसा कुछ भी। ठीक है, एंड जनरली स्ट्रेट केबल को जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसका और भी कैटेगरी थे बट मैंने ज्यादा बताया नहीं आपको। स्ट्रेट केबल और स्ट्रेट ट्विस्टेड पेयर केबल आर यूज्ड टू कनेक्ट टू डिसिमिलर डिवाइसेस। इसलिए उस दिन जब हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में जब देख रहे थे तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाई आई एम चूजिंग द क्रॉसओवर केबल और स्ट्रेट केबल, क्योंकि अगर मेरे को एक लैपटॉप से स्विच को कनेक्ट करना है, दोनों क्या होंगे, दोनों डिसिमिलर डिवाइसेस हैं, सो आई हैव टू यूज द स्ट्रेट केबल। और अगर एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप को कनेक्ट करना है तो वहां पे जो लैन केबल आप जब जाके दुकान में मांगेंगे तो आपको बोलना होगा कि आई विल नीड क्रॉसओवर केबल, क्योंकि मुझे दो लैपटॉप को कनेक्ट करना है डाटा शेयरिंग करने के लिए। तो इथरनेट कनेक्ट करने के लिए आपको जो है वैसा लेना पड़ेगा। सो स्ट्रेट केबल क्लियर है, स्ट्रेट केबल क्योंकि यहाँ पे एक लैपटॉप है, लैपटॉप टू यूपीएस, लैपटॉप टू राउटर और ये लैपटॉप टू जो भी आप डिवाइसेस वगैरह अलग अलग लगा रहे हैं उसमें। ठीक है, अच्छा यूपीएस से मुझे याद है, कितने लोगों को पता है यूपीएस जो हम बचपन में यूज किया करते थे? यूपीएस किसी ने देखा है कि आजकल सब लैपटॉप पे ही ये हो गए? क्या होता है यूपीएस, बताओ जरा। और बाकी लोगों ने नहीं देखा यूपीएस? यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है बिना गूगल के, जल्दी बताओ। गूगल कर लिया होगा, खैर इतना जल्दी गूगल नहीं किया होगा। ठीक है, गुड, आपकी नॉलेज सही जा रही है। आप कोशिश करो नेक्स्ट क्लासेस से आप रियल नेम से कनेक्ट करो। किसी क्लासेस में आपने देखा होगा कि आपको डिनाई कर दिया गया होगा। ठीक है, ठीक है। एंड यूएसबी हम यूज करते हैं ना, यूएसबी। तो यूएसबी के फुल फॉर्म्स एंड कितने लोगों को पता है यूएसबी टाइप ए, बी और सी क्या होती है? आप आए दिन आप ये देखते होंगे कि टाइप सी वाला केबल चाहिए हमें, तो ऐसा ऐसा कुछ। बट अगर मैं पूछूं कि टाइप ए और टाइप बी किसको बोलते हैं एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन काइंड ऑफ, वो होता ना कि यूएफएस 3.1 2.1 जो उसकी आती है, और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द 32 बिट आर्किटेक्चर ओएस और 62 बिट आर्किटेक्चर ओएस। तो ये सब फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये सब ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड रखना। किसी ने पूछा कि ओके मैं तो 64 बिट आर्किटेक्चर ओएस यूज करता हूँ, तो क्यों यूज करते हैं, उसका क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, लाइक 32 बिट का क्या है, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल चीजें। कितने लोगों को पता है टाइप ए क्या होता है, बताना टाइप ए और टाइप बी। टाइप सी तो चलो सबको ही पता होगा, सबने देखा होगा। तो एग्जाम्पल ऑफ टाइप बी। यस सुमित बताओ। नो आइडिया, किसी को नहीं पता टाइप बी? मजाक मत करो यार। अब तो गूगल कर लिया होगा इस सारा टाइम में तो। चलो ठीक है, आप जो लैपटॉप में देखते हैं ना, वो एक सेक्शन रहता है जिसमें आप यूएसबी केबल इंसर्ट करते हैं, दैट इज ए टाइप ए सेक्शन। ठीक है, और जो आप पुराने वाले मोबाइल किसी ने यूज किया होगा जिसमें टाइप सी के पहले वाला ऐसा रहता था प्लग इन करने के लिए, दैट इज टाइप बी। ठीक है, ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन वगैरह क्लियर कर लेना। और ये वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया,
कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट आर्किटेक्चर ओएस वी आर यूजिंग, ठीक है, उसको भी देख लेना। सो लेट्स जस्ट ओपन दिस वन। ट्विस्टेड पेयर केबल समझ में आ गया, टू कनेक्ट टू डिसिमिलर डिवाइसेस, एंड इसके फर्दर टाइप होते थे, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको। इतना देखना, किसी को गेट वेट देखना देना होगा या एनपीटीईएल के कुछ एग्जाम वगैरह, तो मुझे पिंग कर देना, थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग के लिए गाइड कर दूंगा मैं कि क्या पढ़ना है, ठीक है। So here are the crossover cable. Crossover is again widely common used twisted pair cable. So what's the definition? So crossover cable connects two similar devices. अगर मुझे दो लैपटॉप को कनेक्ट करना है, दो स्विच को कनेक्ट करना है, दो राउटर को कनेक्ट करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्रॉसओवर केबल को यूज करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। दोनों सेम तरीके के डिवाइसेस हैं, अगर एक लैपटॉप को एक स्विच होता तो हम स्ट्रेट केबल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 3, 5, 5E, 6, 6A, 7। अगर आप लेने के लिए जाएंगे इथरनेट केबल, तो उसमें से डाटा या जो भी चीज आप ट्रांसफरिंग करेंगे इसके लिए, शेयरिंग करने के लिए, तो वो आपको देख के लेना है। हो सकता है क्या कि वो आपको कोई सा भी केबल दे रहे हैं, उसका प्राइस कितना ही बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर वो कैटेगरी 3, 5 का दे रहे हैं, तो वो काफी सस्ती मिलती है। आपको आपको तो आइडिया है नहीं, आप तो सिर्फ बोलेंगे क्या कि मेरे को एक इथरनेट केबल, लैन केबल चाहिए, दो लैपटॉप में कनेक्ट करना है मुझे डाटा ट्रांसफरिंग करने के लिए। आपको स्पीडिंग का कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो कितना भी पैसा देके कुछ भी बोल देंगे, इसमें कम स्पीड आता है, ज्यादा स्पीड आता है। यू डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। इसीलिए भी हमें एज ए नेटवर्क इंजीनियर ये सारी जानकारियां होनी चाहिए। आप उनको बोलो लेटेस्ट में या तो कैटेगरी 7 की, आपकी जितनी नीड है उसके हिसाब से कैटेगरी 7 या कैटेगरी 8 की आप ले लो। इसमें मैक्सिमम 40 जीबीपीएस तक की आती है ये, और डिस्टेंस इट विल कवर अप टू 30 मीटर्स तक, राइट। सो अनलिमिटेड कॉपर केबल एंड शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, तो ये सारे कैटेगरीज आप देख लेना। उसमें जितने लोअर नंबर के कैटेगरीज होंगे उतना कम स्पीड में ट्रांसफरिंग होगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डन। अब इसका यूज भी आपने देख लिया, उसकी पूरी फंडामेंटलिंग भी आपने देख ली। तो कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में तो आपको ध्यान में रहेगा कि उसमें क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और रियल टाइम पे कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। लेट्स जस्ट फोकस ऑन द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बात करें, तो ऐसा कुछ यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों मुझे ऐसा दिखाना था कि समुद्र के नीचे में जो केबल होता है ना, ऐसे बिछा हुआ, जो हर एक देश के सर्वर को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा होता है, वो काफी स्ट्रांगली बिल्ड होता है। उसमें किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी, सर कोई मछली वछली आके या शार्क आके उसको खा गई या फिर तो उसने कट कर दिया, तो पहली बात तो इतना इजीली कट होना पॉसिबल नहीं है। और अगर कट हुआ भी तो वी हैव एन मल्टीपल ऑप्शन। इसीलिए टायर 1 की कंपनी, जो मैंने सबसे पहले दिन में बताया था, कि वो उसको रिपेयरिंग वगैरह करते रहते हैं, दुरुस्त करते रहते हैं, उसी के चार्जेस वगैरह लेते हैं, ताकि कोई कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो। नहीं तो अगर आप मुंबई से निकलने वाले सारे सबमरीन लाइन केबल को कट कर देंगे ना, वो बोलते हैं ना, क्या हम किसी देश के इंटरनेट को बंद कर सकते हैं? सारे केबल को काट दो, जितने भी इंडिया से बाहर जाने वाले सबमरीन लाइन केबल है, सर्वर है, जो केरला, तमिलनाडु और मुंबई वगैरह में इंटरनेट के सॉरी इंडिया के इंटरनेट ही रुक जाएगी, खत्म। अनटिल अनलेस कि हम सैटेलाइट से सीधे कनेक्ट करेंगे। कुछ ऐसे भी फोन होते हैं, फोन के बारे में आपने सुना होगा कि जहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं पकड़ पाता, तो वैसे सिनारियो पे हम सैटेलाइट फोन को यूज करते हैं, और वो जंगल पहाड़ कहीं पे भी वो सीधा आपके टावर से कनेक्ट नहीं होगा, सीधे सैटेलाइट एंड देन सैटेलाइट टू जहाँ पे जिस भी कंट्रीज वगैरह में अप्लाई कर रहे हैं, उनके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं सैटेलाइट फोन वगैरह के। तो अभी इसके ना सबसे इनर सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ऐसा कुछ लाइट निकल रही है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सो यहाँ पे ना ऐसा कुछ एक ग्लास होता है। अब ये इसको अगर मैं थोड़ा आपको सिमुलेट करके बताने की कोशिश करूँ लेमन लैंग्वेज में, तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, बट ठीक है, मैं बस काइंड ऑफ ऐसा समझ लेना। मान लेते हैं कि यहाँ तक एक सर्वर है, ठीक है, और इस टावर से ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी आ रही है। सो ऐसा कुछ ना, यहाँ से सिग्नल आए, ठीक है, आने के बाद इट हैज जस्ट कैप्चर्ड वायरलेसली, और यहाँ से अगर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टेड है, सो फ्रॉम दिस पोर्शन ना, इट विल बी प्रोड्यूस्ड लाइक लाइट, कि आपका स्पार्क काइंड ऑफ थिंग, ऐसा बस समझने की कोशिश करो। एंड दैट लाइट विल ट्रेवल थ्रू दिस, और इसीलिए इस ऑप्टिकल फाइबर से मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड में जो है आपके डाटा पहुंच जाते हैं वहां तक। और इसमें भी डाटा आपके ब्रीच ना हो जाए या आपकी कुछ लीक ना हो जाए, इसके वजह से इसको कई सारे लेयर्स में बनाया जाता है, सो दैट इट विल बी प्रोटेक्टेड। सबसे लास्ट में आप देखो ऐसा कुछ ग्लास जैसा दिख रहा है, जिसमें कि लाइट ही जैसी ऑलमोस्ट ट्रांसफर करेंगी, एंड देन उसके ऊपर में कैडलिंग करा जाता है, सो दैट कि उसकी लाइट इधर उधर और डिस्पर्स ना हो, और सबसे ऊपर में पूरी की पूरी कोटिंग, ताकि सेफ जाए। अगर ऐसे मटेरियल हम यूज करते हैं जहां से लाइट पार हो सकती है, या वैसे सिग्नल्स, तो कुछ सम डाटा मे बी लॉसेस, ओके। और उसके ऊपर में एक स्ट्रेंथ मेंबर एंड आउटर जैकेट, तो तीन तीन लेयर्स इसमें बनाई जाती हैं, ताकि इसकी वो स्ट्रांगनेस और स्ट्रेंथ बनी रहे उसके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर,
व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, ओके। और ऑप्टिकल फाइबर की हम बात करें स्पीड की, तो इसकी तो भाई खतरनाक स्पीड है, जितनी आप भेज लो। आप आपका लेके चलो कि ट्रेवलिंग स्पीड अगर आप निकालो, ट्रांसफरिंग स्पीड तो आप जैसे भी निकालो, दैट विल डिपेंड ऑन द टेलीफोन कंपनीज कि उन्होंने आपको कितना मॉनिटरिंग या कंट्रोलिंग के लिए अलाउ कर रखा है। इसके एक्चुअल स्पीड मेरे पास में अभी दिमाग में नहीं है, बट ऑलमोस्ट ये लाइट के जैसे ट्रेवलिंग करता है, आप इसको सर्च आउट करके देख लेना। तो इसके यूज की बात करते हैं, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर बातचीत कर लिया, स्पीडिंग की बातचीत कर ली, अब इसका यूज क्या है। इसके यूज हर जगह पे ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शंस आप घर में लेते हैं ब्रॉडबैंड के लिए, या फिर तो डीएसएल तो अलग लाइन केबल्स है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। कुछ एरिया, कुछ सिटी में ऐसे टावर टावर पे इंटरनेट की ऐसे कनेक्शन जाती हैं, जिसको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हम बोलते हैं, और जहां से डेडिकेटली वो ऐसे कनेक्शन लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की लेते हैं, सो दैट कि उनको ना डाटा में कुछ ऐसे कुछ कमी उमी ना मिले। कुछ स्टेट से कुछ सिटीज में है अभी इंडिया वगैरह में, तो गुजरात वगैरह में भी कुछ जगहों पे आपको दिख जाएंगे, ऐसे कुछ करके उनको इंटरनेट ही सप्लाई करा जाता है टावर टू टावर से हर घर में, ठीक है। डीएसएल इज नॉट एज फास्ट एज केबल बट डजंट हैव द शेयर बैंडविड्थ, तो ये शेयर नहीं करता, बस ये फायदा होता है इसका, ठीक है। घर में गया तो एक कनेक्शन में इतनी स्पीडिंग आ रही होंगी। दैट इज अगेन सॉरी अनदर काइंड ऑफ केबल, दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसके बारे में भी याद रखना। तो इसको भी कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है ये भी हमने पढ़ लिया। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर, राइट। ऑप्टिकल फाइबर को मुझे कुछ दिखाने दो। ऐसा कुछ एक पिक्चर है जिसमें आपको दिख रहा होगा नॉर्मल केबल एंड डीएसएल में क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऐसा कुछ आपका फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स जैसे भी आप बोलो डाटा वगैरह यहाँ से ऐसे ट्रांसफर होते हैं, और यहाँ पे क्या जा रहा है देखो ऑप्टिकल फाइबर में अ लाइट इज एक्चुअली वो जैसे मैंने बताया था स्पार्क प्रोड्यूस एंड देन दोज स्पार्क और अपने आप में एक डाटा लिए हुए रहेगा और वो ट्रेवलिंग करेगा। फाइबर कैन ट्रेवल मच लॉन्गर डिस्टेंसेस और विथ लार्जर स्पीड। अब इसके यूज की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर हमारे सबमरीन लाइन केबल्स में यूज हो रहा है, घरों में भी यूज हो रहा है, कई बार आपके आईएसपी से कनेक्शंस लेने में भी यूज हो रहा है, राइट। यहाँ पे भी आप घर तक में भी ला सकते हैं, तो ऐसे ऐसे जगहों पे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल में हो रहे हैं। सो डीएसएल इज कंक्लूडेड। डीएसएल भी मैंने आपको बता दिया, फर्दर इसके टाइप वगैरह भी हैं, मुझे नहीं पता कौन से एग्जाम वगैरह में कितने डिटेल्स में पूछे जाएंगे, अदरवाइज एडीसीएल वगैरह एचडीएसएल वगैरह आपके इसमें टाइप्स वगैरह पढ़ने हैं। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसमें अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड डिफरेंट होंगी, और आपके सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड्स आपके इसमें सिमिलर होगा, ठीक है। टाइपिकली यूज द, देखो यहाँ पे डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड्स 1000 Mbps तक नॉर्मली इसका दिखा रहा है फाइबर ऑप्टिक्स का, बट दिस इज नॉट a submarine line cable, uses light to send the data, okay that's it। तो मुझे जरा बताना टोपोलॉजीज एंड केबल की ओवरऑल समरी, अगर किसी ने पूछा तो आपको एक दिमाग में ओवरव्यू रहेंगे इसके बारे में, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा जाएगा। इसमें क्या है एक बार देख लेते हैं पिक्चर्स में। कैटेगरी दी गई है इसमें, शायद कैटेगरी 1 की अलग अलग स्पीड, यहाँ तक याद रहेगा सबको समझने में? आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत आई होंगी। तो एक बार ना सिस्को पैकेट ट्रेसर में भी मैं इसको थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए, आप पहचानने लग जाओ कि आप नेटवर्क्स में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे। और वंस वी हैव द आइडिया ऑन आईपी एड्रेस और लाइक सबनेटिंग नेटवर्क्स वगैरह के बारे में, राउटर वगैरह के बारे में थोड़ा जानकारी हो जाए, हमने नेटवर्क डिवाइसेस में सिर्फ ओवरव्यू पढ़ा है, उसमें डिटेलिंग भी हमें पढ़नी पड़ेगी, बट मैं इन बिटवीन उसको पढ़ा दूंगा मैं। तो उस टाइम पे फिर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का हम यूज कर सकते हैं। गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करना, और मैंने बोला था आपको इंस्टॉल वगैरह कर लेने के लिए। हो सकता है थोड़े एक आध सप्ताह और पढ़ने के बाद इसमें भी टेस्ट होंगी, एंड ऑल द टेस्ट लाइक फॉर फोरेंसिक्स और लाइक नेटवर्क्स विल बी टेकन ऑन एप्लीकेशंस, वो हमारे एप्लीकेशंस पे ही लिए जाएंगे ताकि मुझे पता चले कितने लोग सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बंदी हो गया क्या? अच्छा मुझे काटना नहीं था, चलो कोई नहीं। एनपीटीएल के एग्जाम वगैरह में भी अप्लाई कर देना, ठीक है। कंफर्म गेस्ट आईटी जो कराती है उसमें भी आपका नेटवर्क में आप ना प्रूव्ड हो जाएगा वो, और कोर्सेरा यूडेमी के सर्टिफिकेशन से ज्यादा वैल्यू होती है इसकी। अभी हमने क्या किया, अभी हम 2 लैपटॉप या 3 पीसी जैसे बना लेते हैं। एक लैपटॉप हमने किया, ठीक है, एक लैपटॉप इधर से, एक लैपटॉप इधर से, एंड आई एम गोइंग टू कनेक्ट दीज ऑल थिंग्स विद अ स्विच। अब स्विच क्यों, हब भी तो कर सकते थे, लेकिन हब करते तो एक डाटा इसको भेजना चाह रहा तो इधर भी चला जाएगा उधर भी चला जाएगा इसके लिए। तो स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स हैं, ब्रिज भी कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन स्विच में मल्टीपल हम कनेक्ट कर सकते हैं और ये सबके मैक आईडी को कनेक्टेड रखेगा। अब वायर के लिए ना ये देखो रेड रेड वाला कलर दिख रहा है,
यहाँ पे क्लिक किया तो इतने सारे वायर दिख रहे हैं। अब सब में एक एक करके आप जब क्लिक करते जाओगे ना तो नीचे में नेम लिखे हुए आता है, कंसोल करके आ रहा है। इसमें क्लिक किया तो क्या नीचे में लिखा हुआ है, सबसे नीचे में देखो यहाँ पे, पता नहीं ऐसा आपको दिख रहा होगा कि नहीं, इधर इधर नीचे में साइड में दिख रहा होगा, कॉपर स्ट्रेट थ्रू। इस पे क्लिक किया तो कॉपर क्रॉसओवर, राइट। इस पे क्लिक किया तो फाइबर ऑप्टिक्स। तो जैसे जैसे आप उसमें अपना कुछ सर्किटिंग बनाएंगे, अपना कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, तो इन सारे वायर को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए वायर को पढ़ना हमें जरूरी था। यहाँ पे किया तो फोन के लिए, मतलब कई बार आप टेलीफोन में भी कुछ कनेक्टिविटी करने के लिए कुछ चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इस केबल का यूज करेंगे। ये कोएक्सियल केबल को दिखा रहा है, ठीक है। ये कौन सा केबल, सीरियल डीटीई को दिखा रहा है। ये कौन सा, ऑक्टल है, पता नहीं, मुझे भी नहीं। आईओटी कस्टम केबल है, तो आर्डिनो बेस्ड कुछ लोग, ये यूएसबी केबल है, ठीक है। तो यूएसबी केबल से भी कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये सारे केबल्स दिए गए हैं यूज के लिए। अभी मुझे स्विच टू लैपटॉप में कनेक्ट करना है, तो मैं कौन सा केबल यूज करूंगा, क्रॉस ओवर के स्ट्रेट? स्ट्रेट यूज करूंगा, राइट, ठीक है। तो मैंने कॉपर स्ट्रेट को यूज किया। अब यहाँ पे इतने सारे कनेक्शन मिलते हैं, मतलब ना मल्टीपल पोर्ट्स मिल जाता है, मतलब इतने सारे लैपटॉप को मैं स्विच से कनेक्ट कर सकता हूँ, इसीलिए हम स्विच को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने फास्ट इथरनेट में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस सर्किट की ना, सिस्को पैकेट ट्रेसर की एक खास बात है, जो लोग बहुत पहली बार देख रहे होंगे ऐसे कुछ चीजों को, तो यहाँ पे आपका ग्रीन सिग्नल बन जाएगा अगर दोनों में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश अच्छी खासी हो गई है। तो वापस से मैंने इसका लिया दूसरे कनेक्शन, ये पोर्ट है इसका, ठीक है। वहां पे मैं अगर रियल पे होता तो एक केबल को वहां पे प्लग करता और दूसरे केबल को यहाँ पे प्लग करता। फिर सिमिलरली ऐसा मैंने किया, एंड एक केबल मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए और एक केबल को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। अब जरा मुझे बताना, ये टोपोलॉजी का कौन सा अरेंजमेंट है जिससे मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है? स्टार, राइट। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक ही लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अभी इसको कनेक्ट किया तो अब इसमें ना एक फंडामेंटली, मतलब एक मुझे अभी यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल तो, आपको आईपी एड्रेस की नॉलेज नहीं है, जब तक हम पहले ट्रांसपोर्ट लेयर खत्म करेंगे, फिर एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड देन विल स्टडी अबाउट द नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर स्टडी करने के बाद हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग थोड़ी करनी है, क्योंकि सीसीएनए बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ एग्जाम में नेटवर्क वाले, उसमें मेजर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, नेटवर्क लेयर से, जिसमें आईपी एड्रेस, सबनेटिंग, हाउ मेनी होस्ट वी कैन ऐड, और लाइक नेटवर्क आईडीज आर देयर, सबनेटिंग से, सुपरनेटिंग से, राइट। राउटर में क्या प्रोग्रामिंग करेंगे तो कौन से लैपटॉप से कौन से लैपटॉप पे कनेक्शन हो पाएगा। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपके इवन एनपीटीएल वाले एग्जाम में भी। मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाके फिलहाल के लिए मैं कोई एक आईपी डाल देता हूँ रेंडमली। आपको नहीं पता तो फिलहाल आप सिर्फ रेंडमली समझो, 43.5 डाला मैंने, ठीक है। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आगे रहने देते हैं। इसको एक आईपी दिया मैंने, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िग, यहाँ पे एक आईपी टाइप कर देते हैं सेम नेटवर्क आईडी पे, 192.168.43.6, ठीक है। और यहाँ पे तो इस तरीके से ना नेटवर्क इंजीनियर इनकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे देखो वीपीएन लगा के टेस्ट करने के लिए, ब्राउजर ओपन करने के लिए, इस लैपटॉप के अंदर का कमांड प्रोमोट ओपन करने के लिए, सारी चीजें दी हुई है यहाँ पे। तो हम पहले ही टेस्ट कर सकते हैं सारी चीजों को, कि अगर हम रियल टाइम पे इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे और यही यही आईपी डालेंगे तो बेटर कनेक्ट करेगा। इवन आप जब हॉस्टल में भी रहते होंगे कॉलेजेस के कोई, तो आप यूनिवर्सिटी वाले को जाते हैं कि मुझे हॉस्टल का वाईफाई राउटर यूज करना है, तो वो भी आपके सिस्टम पे जाके ऐसे ही कुछ सेटिंग करते हैं। वो कहाँ पे सेटिंग करते हैं वो किसी दिन बताऊंगा, वो आपको समझ में आ गया तो बाईपास भी कर सकते हैं उनके इंटरनेट कनेक्शंस को, ठीक है। अगर आपने अपने लैपटॉप को आईपी एड्रेस को रजिस्टर नहीं भी करा रखा है, तब भी देर आर वेज टू यूज देयर इंटरनेट। हमने, मेरे टाइम पे मैंने भी ऐसे कुछ कर रखा था। आई गेस 200-250 जीबी हमने एक एक रात में उड़ा दिए थे। उसके बाद एज एन सस्पेक्ट हमें बुलाया गया था। तो कॉलेजेस वगैरह में ऐसे कांड चलते रहते थे, सीसीटीवी कैमरा वगैरह पे मॉनिटरिंग करना। और अभी ऐसे नहीं जा सकता, रुको मुझे ऑफ द रिकॉर्ड जाना पड़ेगा। किए थे हैकिंग वगैरह में, वो मेरा ब्लैक हेट वगैरह से गया था, तो वहां पे मोटिवेशंस मुझे ज्यादा मिलते थे। सो वी हैव अ कम्युनिटी जो दिल्ली पे या चंडीगढ़ साइड में, हमने एक कम्युनिटी बिल्ड करी, हमारे ग्रुप बनी थी सेकंड सेमेस्टर पे जब मैं था। तो क्योंकि मेरे 12 पास आउट्स में मैंने सारे प्रोग्रामिंग खत्म किए थे, 12 से मैंने HTML और बाकी सारा कुछ किया था। वैसे कंप्यूटर मैंने 9-10 से स्टार्ट किया था, ठीक है। कोडिंग्स खत्म करने के बाद
कोडिंग खत्म करने के बाद मैंने लिनक्स वगैरह का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखा था। सेकेंड सेमेस्टर से मैंने सारे कंटेंट्स वगैरह मुझे 6 महीने 1 साल लगे। 1 साल तक तो मैं लगातार ब्लैक हैट पे था और VAPT पे था, जो भी चलती थी हमारे प्रैक्टिस वगैरह। उस पे जितने भी पोस्ट एक्सप्लॉइटेशंस एंड कार्डिंग्स के मॉड्यूल्स और एंड्रॉइड हैकिंग और आपके मोबाइल बेस्ड जितने भी चीजें होती थी, CCTV कैमरा हैकिंग और लाइक फ्रीक्वेंसी बेस्ड जो हैकिंग होती थी, तो वो सारे मॉड्यूल्स हमने कवर अप करे। एंड फिर हमें ऐसा लगा ना कि फिर डाटाबेस हैकिंग, वेबसाइट्स को ही उड़ा दिए जा रहे थे, वैसे वैसे चीजें हो रही थी। फिर मुझे लगा कि अब जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करा जाए, बिकॉज मैं तो मान के गया था कि मेरे को कॉलेज कुछ नहीं पढ़ाएगा, मुझे जॉब लेनी है और जॉब मैं प्राइवेट में नहीं लूंगा। मैं प्री प्लान था कि मुझे ज्वाइन करना है साइबर सेल या इंडियन वगैरह में। फिर मैंने सोचा कि ब्लैक हेड से तो ऐसे तो लगने नहीं वाले, तो कुछ कुछ चीजें प्लान करें कि DRDO की इंटर्नशिप कैसे होती है, साइबर सेल की इंटर्नशिप वगैरह कैसे रन करी जाती हैं। तो वहां पे मैंने अटेंड किया, तो मुझे और कुछ डाटा फिल्टर आउट करके मिली। देन मुझे इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा आया फोरेंसिक साइड में। तो फिर उसका मैंने वो छोड़ा एंड नेटवर्क और फोरेंसिक्स को पकड़ा, और उस पे पूरा का पूरा 1 साल तक मॉड्यूल चला। उस दौरान मैंने 10-10 हजार, 15-15 हजार, जहाँ पे मुझे लगे कि वहां से कुछ नॉलेज मिल सकते हैं, सारे वेस्ट हुए। और सेकेंड ईयर के इंडियन तक मुझे तो नॉलेज हो गया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि जो मेरे साथ में जो लोग सीखना चाहते हैं या फिर तो बाकी के जो लोग सीखना चाहते हैं, उनको तो वैसे नहीं मिलेगा। और उनके साथ में कुछ मिथ जा रही कि हैकर्स है तो कुछ भी लोकेशन ट्रैक कर सकता है, बाकी सारा कुछ, तो वो रियलिटी को ना बता के कुछ लोग स्कैमिंग कर रहे हैं, बाकी सारा कुछ कर रहे हैं। एंड सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के ऑनवर्ड्स जो है, मैंने स्टार्ट कर दिया था फॉर बिल्डिंग दीज कम्युनिटीज के आगे आने वाले अपकमिंग टाइम पे। अब मैं साइबर सेल ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं स्टूडेंट्स को गाइड करके एंड देन उनको वहां पे पहुंचाएंगे। सो ने थर्ड ईयर लाइक CH वगैरह दिए मैंने, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी कई सारे सर्टिफिकेशन होते थे, वो सब कुछ करा। तो उसका भी कोई मतलब नहीं लगा मुझे, और उसके बाद फिर सब ऐसे ही चलता रह गया। ठीक है, तो दीज आर माई लाइक शॉर्ट समरी। एंड उसके बाद क्या रहे वो मैं किसी और दिन बताऊंगा कि थर्ड फोर्थ ईयर के बाद कैसे कैसे चले। हमने फिर उस टाइम पे ही इसकी इनिशिएटिव कर दी थी, और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे वहाँ के स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाने में उस टाइम पे C प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ाता था। एंड जस्ट वांटेड टू टेस्ट कि ठीक है स्टूडेंट्स को क्या जा रहा है एंड उनके माइंडसेट क्या जा रही है, और वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट कितना बेटर जाता है। तो वो एक्सपेरिमेंट आने के बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि आने वाले 5 से 10 सालों में जो है बाकी सारे सर्टिफिकेशंस को आउट करेंगे, और इंडिया में एक ऐसी चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए जहाँ पे कि एक एफोर्डेबल वे में स्टूडेंट सही तरीके से सीख सके, एंड वी कैन कट दोज अदर कंट्रीज सर्टिफिकेशंस, और इंडिया का अपना खुद ही उतना बिल्डअप वाला सर्टिफिकेशंस जाए। तो इस टाइम तक भी मुझे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी, उसके बावजूद भी अभी ये 3 से 5 साल और लेगा, और इट्स जस्ट अ होप, क्या पता ना भी हो पाए। बट आई हैव द सेटिस्फेक्शन कि मैंने उतना टाइम दिया उसमें, ये चीजें करी, कहीं ना कहीं नॉलेज तो मिल ही रही है, एंड स्टूडेंट्स को मिल ही रही है नॉलेज, मेरे नॉलेज इंप्रूव हो रहे हैं। सो इतना कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है, अभी इसको कनेक्ट किया हमने। अभी ना इस लैपटॉप को ओपन करेंगे और कमांड प्रोमोट को ओपन किया, और यहाँ पे मैं पिंग करना चाहता हूँ दूसरे लैपटॉप। ठीक है, दूसरे लैपटॉप का IP एड्रेस क्या था, 192.168.43.6 होगा। ठीक है, हिट एंटर किया तो यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, मतलब हमने बहुत सक्सेसफुली कनेक्शंस बनाए हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ स्विच को यूज करके। अब ऐसे ही प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमें राउटर पे करना है, और चीजें धीरे धीरे एडवांस होंगी नेटवर्क में भी। जितना हमें इजी लग रहा है इतना है नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे आपने बहुत अच्छे से पढ़ाना, और इसके बेसिस पे जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो क्लियर करें, तब भी आप 5 to 8 lakhs के जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बट द थिंग इज कि आप अपने फील्ड में कितने मास्टर हो, इस पे डिपेंड करता है। ये वाली स्टोरी मैंने नहीं बताई, जब मैं इंटरव्यूज देने के लिए बैठता था, तो इंटरव्यू ने मेरे से 2-3 बार ऐसे हुए थे मेरे साथ में कि कुछ क्वेश्चन पूछे गए, और मैं काफी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट था, बिकॉज मेरे को पता है, हो सकता है मेरे को ना आ रहा हो, बट मुझे इतना तो पता ही था कि मैं जिस चीज के लिए काबिल हूँ तो मेरे को लग ही जाएगा। तो मुझे कभी फियर नहीं लगा इंटरव्यूज वगैरह से, क्योंकि मैं शुरू से मान के बैठा था मुझे जॉब नहीं चाहिए। तो आई वाज जस्ट सीटेड फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस। उसके बाद लास्ट राउंड में मैं खुद ही मना कर देता था, ऐसे कुछ होते थे, या कुछ जगहों पे इंटरव्यू खुद ही श्योर नहीं होता था, ऐसा कुछ। तो 8-10 लाख के पैकेजेस स्क्रैप करना इस लाइक, मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट काम है, अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो उसमें तो। और मुझे तो अपने इंटरेस्ट पे काम करना ज्यादा बेटर लगता है, तो ठीक है जैसे चल रहा है। इस पे हम किसी और दिन बातचीत करेंगे। अभी इसके अगर हम सिमुलेशन की बात करें ना, लेट्स जस्ट सी द सिमुलेशन। यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ से कुछ पैकेट उठाऊं, और इस लैपटॉप से इफ आई वांट टू सेंड दिस, तो इसके सिमुलेशंस हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जाता है। कुछ इस तरीके से स्विच से आएंगी, एंड देन इट विल गो टू द अनदर पीसीज, और इसके ईच एंड इंडिविजुअल पैकेट्स कौन सा पीसी एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा पीसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, देखो इसमें क्रॉस मार्क आ रहा है, एंड द अनदर वन इज एक्सेप्टिंग दैट।
तो इस पे जो इन डिटेल सेशंस हैं, अभी नेटवर्क्स लेयर तक थोड़ा करने के बाद, आईपीस वगैरह के बाद, तो थोड़ा हम लोग को बेहतर समझ में आ पाएगा। सो दिस इज चेक मार्क, और यहाँ तक ये उन चीजों को ये नहीं करा। तो पैकेट्स कैसे जा रहे हैं, राउटर्स को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेशन आ जाएगा उसमें, नेट टेबल्स एंड ऑल, बहुत वास्ट है ये पूरा। अभी देखते हैं कि कितना क्लियरली आपको समझ में आ पाता है। ये सिर्फ बेसिक इंट्रो दिया है मैंने, अभी मुझे लगता है 1-1.5 महीने 2 महीने लगेगा। सो पीपल्स आर जस्ट गेटिंग चार्जेस फॉर दीज थिंग्स टू, बट मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट कि रिजल्ट्स आए इंडिया में थोड़े, और थोड़े लोग आगे बढ़े। सबसे स्टार्टिंग पे मेरा मोटो था कि गर्ल्स को बढ़ाऊं मैं थोड़ा, बिहार झारखंड के, क्योंकि वो लोग थोड़े ज्यादा ऐसे सोए रहते हैं। और बिहार झारखंड के आम, अगर गर्ल्स की मैं बात करूं, बॉयज का भी ऐसे ही कुछ है, वो साइबर के ऊपर, डाटा साइंस के ऊपर और एआई के ऊपर वो सोच ही नहीं रहे हैं उस पे, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज पे। उनके ऊपर में इतना प्रेशर बना दिया गया है कि कैसे भी करके एक जॉब ले लो, तो जॉब के बाहर सोच ही नहीं पा रहे, आउट ऑफ द माइंड जाके सोच नहीं पा रहे। इस वजह से ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव चीजें जो है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो बच्चे वहां तक जा ही नहीं पा रहे हैं ऐसा कुछ। तो हम चाह रहे हैं कि अभी डाटा साइंस और एआई पे भी कुछ ऐसी इंप्लीमेंटेशन करी जाए, नॉट नाउ, लेकिन अगले 3 साल 5 साल में ऐसा मैं तो जरूर करूंगा, चाहे जिधर से फंडिंग उठा के हमें करनी पड़े। तो वी हैव द डिफरेंट आउटसोर्स टू, तो जहां से हम निकाल रहे हैं। मैं इसलिए बताया आपको कि एज एन एंटरप्रेन्योर भी मुझे काफी सारी लाइक एक्सपीरियंसेस मिले कि कंपनीज का तो ठीक है, बट अदर सोर्स ऑफ इनकम, मनी मार्केटिंग और कहाँ रियल एस्टेट्स है, स्टॉक्स है, ट्रेडिंग्स है, लाइक क्रिप्टो है, कहाँ कहाँ से आप और चीजें पैसे निकाल सकते हो उसमें। इन चीजों पे भी आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो मैं इन चीजों पे भी आपको शेयर आउट करूंगा उसमें। वो भी आइडिया होना बहुत जरूरी है। अगर आप जॉब में चले जाते हैं तो 40-50 हजार से कुछ नहीं होता, उसके बाद मैटर करता है कि आप उस मनी का मैनेजमेंट और प्लान कैसे करते हैं, वेयर यू आर इन्वेस्टिंग दोज अमाउंट। जैसे हमारे मम्मी पापा होते थे ना, बैंक बैलेंस से रखे हुए, उससे कोई फायदा नहीं है उससे, ठीक है। तो हाउ यू आर मैनेजिंग योर अमाउंट एंड ऑल, उस पर डिपेंड कर। चलो इसको स्टॉप कर देते हैं, पता नहीं क्या चलते जा रहा है। सो आई गेस यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आए होंगे। किसी के कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज विल वाइंड अप दिस सेशन। और इसीलिए इस सेशंस को मैंने सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि इसमें कई सारे बातें और एक्सपेरिमेंटिंग चीजें चलती रहती हैं। अदरवाइज इसके पहले 2 सेशंस मुझे चलने होते हैं, उनमें लिमिटेड टाइम होता है, 1 घंटे तक हम देखते हैं। सीसीटीवी हैकिंग का भी बताओ सर। पब्लिक में तो नहीं बता सकता वेंकटेश। जो भी ब्लैक हैट से रिलेटेड चीजें हैं ना, उसमें सिर्फ मैं गाइड करके छोड़ सकता हूँ। अदरवाइज फिर उस पर ज्यादा डिटेलिंग हम नहीं बता सकते। बीच बीच में फिर भी हम कोशिश कर ही रहे हैं कि एक ओवर, जैसे लास्ट टाइम पे क्रैकिंग पे मैंने करवाई दिया था। अभी जो वीसीसी और कार्ड्स वगैरह जो चोरी किए जाते हैं, उसको यूज किस तरीके से करा जाता है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि बता ही दे हम वो, लेकिन हमारे एप्लीकेशंस पे जाएगा। तो डे बाय डे वी आर ट्राइंग कि कुछ कुछ चीजों को हम बता दें उसमें। इसको बताने के पीछे में 2 मोटो है। एक तो क्या कि स्टूडेंट्स का मोटिवेशन अप जाएंगे, बस हमें ये सिक्योरिटी चाहिए कि स्टूडेंट्स उसे गलत इस्तेमाल ना करें। दूसरा कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे ना ब्लैक हैट हैकर्स को पकड़ना है, तो आप खुद भी नेक्स्ट लेवल में ब्लैक हैट हैकर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि कई बार मेरे से पूछा जाता है इन्वेस्टिगेशन से, लॉ इन्फोर्समेंट से, कि वीपीएन अगर या डार्क वेब वगैरह ऐसे कुछ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उसको कैसे पकड़े जाए। क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी जाकर ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ, तो मैं बहुत बुढ़ा वाला ऐसे टीचर्स नहीं हूँ, मैं खुद भी यंग माइंडेड इंसान हूँ, और मेरे दिमाग भी वैसे चलते हैं। तो नॉर्मल जो टीचर्स फैकल्टीज होते हैं, उनका जो सीनियोरिटी वाला वैसा नहीं चलता, मेरा दिमाग वैसे खुरापाती वाला चलता है, ठीक है, कि कैसे चलना है, क्या करना है। इवन मेरे सामने में एचओडीज और लाइक वीसी सारे लोग होते हैं। लास्ट टाइम मैं फैकल्टीज को दे रहा था, एंड ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड जाऊंगा, ठीक है। वो तो कर ही लेते हैं, ठीक है। हमारी टीम भी कम से कम 10 में से 2-3 केसेस को तो आराम से सॉल्व कर देती है। तो कहीं ना कहीं वो ठीक है, कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं वहां पे, समथिंग बेटर देन नथिंग। कॉल पे, हाँ ठीक है, बातचीत कर लेना। आप सिर्फ वो फोकस करना कि कैश मेमोरी आपकी ज्यादा हो, क्लॉक प्रोसेसिंग वगैरह भी ठीक ठाक हो। बाकी तो रैम वगैरह के टाइप सही होने चाहिए। LPDDR5 मिल जा रहा तो सही है, अदरवाइज वो सब पता नहीं होता टेक्निकल टर्म्स में आपको। बाकी SSD एंड यूएसबी के लिए यूएसबी 3.2 और 3.1 के ऊपर हो, तो वो सारा कुछ। हाउ टू फाइंड लॉस वैलेट ऑफ बिटकॉइन एड्रेस। इस पे अभी मुझे देखना पड़ेगा, इतना स्पेसिफिकली मैं हर एक फील्ड पे इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा था कि ये चीजों पे हमने काम करा। अभी आप जैसे बोलेंगे कि कार्डिंग वगैरह जो प्रोसेस चल रहे हैं, या फिर तो अभी फ्लिपर जीरो पे जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बेस्ड जो कैप्चरिंग और कार वगैरह की जो हैकिंग चल रही है, तो वो फ्रीक्वेंट में नहीं है मेरे, मुझे भी प्रिपेयर करना पड़ता है ना। अभी तो मैं पैरेलली कई सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूँ। तो बट हाँ, मैंने कभी कर रखा है, तो मुझे जब भी वो कराना होता है, तो उससे 1-2 दिन पहले मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, या हमारे कनेक्शन से वो डिटेल्स हम करा लेते हैं।
उसके बाद देन आई एम गिविंग दैट। ओके, तो अभी मेरे फोरेंसिक्स और नेटवर्क्स पूरे कमांड पे हैं। अभी कुछ बच्चों को सीएच की तैयारी करा रहा हूँ, तो वो अभी कमांड पे चल रहे हैं। ब्लैक हैट्स के सिर्फ वही मॉड्यूल्स मेरे कमांड पे होते हैं, क्योंकि वो मॉड्यूल्स ऐसा है ना कि आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर आपको ऐसे, अगर मैंने एंड्रॉइड हैकिंग बोला तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा एक सप्ताह पूरा, कि वो कौन से वर्जन पे काम करेगा नहीं करेगा पूरा। तो वो अगर मैंने टॉपिक आपको बताया कि अगले सप्ताह बताए जाएंगे, तो एक आध दिन तो मैं पढ़ूंगा उसके लिए, वैसे होते हैं, ठीक है, तब बता पाऊंगा मैं। तो जो ऐसा कुछ मैं एक्सपर्टीज वाला मैं नहीं बताता अपने, मुझे खुद पढ़ना पड़ता है फिर बताना पड़ता है। अवेलेबल ऑन अमेजन। अच्छा, मिल रहा है क्या अमेजन पे? कितने मिल रहे हैं? ऐसे कैसे मिलेगा भाई? मुझे नहीं लग रहा फ्लिपर जीरो 46 पे। रुको रुको, मैंने 2 बार ऑर्डर, ये भी ऑफ द रिकॉर्ड जाना पड़ेगा सर, बहुत दिक्कत है भाई। होता है राइट। और वो साउंड प्रोड्यूस होने पे उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमने जैसे कार का प्रेस किया, उसकी एक फ्रीक्वेंसी निकली, और उस फ्रीक्वेंसी से हमारा गेट जो है कार का ओपन हो गया, ठीक है। वैसे ही हम क्या करते हैं, फ्लिपर जीरो से वो फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर सकते हैं। अब इससे कई सारे और अल्टरनेटिव हैं, जैसे कि आपने क्या किया, फ्लिपर जीरो डिवाइसेस से नियर अबाउट में स्कैनिंग मोड में डाल दिया फ्रीक्वेंसी को। अब उस दौरान में कोई भी ऐसे डिवाइसेस साउंड प्रोड्यूस कर रही होंगी, या अगर उस की को प्रेस किया गया तो उससे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होंगी, एंड वो फ्रीक्वेंसी जो है आपके वो डिवाइसेस कैप्चर कर लेगा। बाद में आपके पास चाबी नहीं है, मान लेते हैं ओनर ने प्रेस किया था, आप उस टाइम पे उस डिवाइसेस को लेके वहीं पे थे, ठीक है। अब आपके पास चाबी नहीं, गाड़ी वहीं पे है, आपने क्या किया, सेम फ्रीक्वेंसी जो कैप्चर किया, उसी सेम फ्रीक्वेंसी को वहां से प्रोड्यूस करेंगे उस डिवाइस से। तो वहां से साउंड तो नहीं आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो दिखती नहीं है ना, वो तो प्रोड्यूस हो ही रहा है। तो आपका गेट जो खुल जाएगा कार का। तो वी कैन हैक द कार वगैरह भी, चोरी वगैरह ऐसे कर सकते हैं। दिस इज वन एग्जांपल। वैसे ही जो है, कई बार आपका जो ऑटोमेटेड सीसीटीवी कैमरा वगैरह होते हैं, वो उसके उसको भी आप फ्रीक्वेंसीज वगैरह एक दूसरे तरीके की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करके जैम कर सकते हैं या ब्लर कर सकते हैं, वो भी चीजें होती हैं। या फ्रीक्वेंसी का और भी इस्तेमाल है, जैसे आप कॉलिंग वगैरह में भी कुछ काम कर सकते हैं उसमें, कि नंबर्स का मैंने बताया था कि वाइल कॉलिंग एनी नंबर्स एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस फ्रीक्वेंसी कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांस लाइक डिवाइसेस यूज्ड इन हैकिंग, जिसका इस्तेमाल अभी अलग अलग कामों के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए भी किया जा रहा है। इसके अलावा भी ब्लैक हेड में कई सारे सिम सर्वर इज अनदर डिवाइसेस, ये सब ब्लैक हेड के हैं। अगर मैं बात करूं इस पे भी, मेरे कुछ फ्रेंड्स जब हम वो किया करते थे, तो माय फ्रेंड्स आर, स्पेलिंग देख लेना ठीक है, स्वेपर का SWA ऐसा कुछ करके होगा, स्पेलिंग गलत लिखा है। सो सिम स्वेपर वो बोल रहे हैं कि हम सिम स्वेपर ले लेते हैं, और एक ही नंबर का मल्टीपल सिम हम बना सकते हैं। अब इसका आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आपको नहीं पता, लेकिन आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एटीएम कार्ड के लिए आपका स्कीमर होता है, ये डिवाइसेस हैं। इससे वो लोग एटीएम कार्ड के क्लोन ही कर लेते हैं, या उस नंबर से एटीएम कार्ड वगैरह ही बना लेते हैं, राइट। और उसके बाद ये फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं। तो ये ब्लैक हेड क्या क्लासेस करेंगे, तो पूरी अकाउंट को कैसे हैक करना है, डुप्लीकेट सिम कार्ड, एटीएम कार्ड्स के फ्रॉड्स एंड ऑल, सीसीटीवी कैमरा हैकिंग एंड फ्रीक्वेंसी बेस्ड हैकिंग क्या होती है। तो ऐसे ऐसे लेक्चर्स दिए जाते हैं, इसी के लिए 2-3 लाख रुपए ऐसे चार्जेस करे जाते हैं। बट ये इलीगल है, ये मुझे नहीं लगता कि अभी इस टाइम पे अगर किसी ने आपका नाम भी लिया तो वो नहीं सिखाएंगे, ठीक है, पैसे से देके फंस मत जाना। इसमें से सिम स्वीपर वाले मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, फ्लिपर जीरो आई विल एक्सपेरिमेंट, एमसीकेचर और आरटीएल एचडीआर वगैरह एक्सपेरिमेंट हमारे तो है वैसे इस सब चीजों पे, लेकिन उतना फ्रिक्वेंटली मैं यूज नहीं करता। और इन सब चीजों को हम मंगा के टेस्टिंग वगैरह कर भी नहीं सकते, लीगल एक्शन ले ली जाएंगे, ठीक है। चलो, तो आई गेस आप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। मुझे बताना जरा लास्ट वाले सेशन यूट्यूब पे गए थे कि नहीं, अदरवाइज मुझे दोनों सेशन मुझे यूट्यूब पे अपलोड करने पड़ेंगे, लास्ट वाले और ये वाले। कल हमारा स्मार्ट एप्लीकेशन वगैरह पे कुछ देखेंगे, ठीक है, सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट वी आर गोइंग टू सी, और लाइक सम रूटेड एप्लीकेशंस। तो लेट्स सी, देखते हैं, उसके बाद विल सी ऑन अ फिशिंग।